इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। मेरी वीडियोज़ में इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम डेली बोलने में यूज़ करते हैं और वो हमें आसानी से याद भी हो जाते हैं। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। ऑल बियर्स हैव शॉर्ट टेल्स। ऑल बियर्स, सभी भालुओं को, बियर का मतलब होता है भालू, ऑल का मतलब सभी, सभी भालुओं को, हैव होती है, शॉर्ट टेल्स छोटी पूंछ, शॉर्ट का मतलब है छोटी और टेल्स का मतलब पूंछें। सभी भालुओं को छोटी पूंछ होती है। ये कहानी एक मजाकिया कहानी है जिसमें यह बताया गया है कि भालुओं की पूंछ अब कैसे छोटी हो गई। पहले इनकी पूंछें लंबी होती थी। वंस, वंस कभी, वंस का मतलब कभी भी होता है, कभी या फिर एक बार, एक बार, लेकिन इसकी मीनिंग यहां पर होगा कभी। कभी दे हैड उनके पास होती थी, हैड का मतलब होता है के पास थी, के पास थी या फिर होती थी। लॉन्ग टेल्स, लॉन्ग टेल्स लंबी पूछें, लॉन्ग का मतलब है लंबी, टेल्स पूछें। बट लेकिन दिस इज वॉट हैपेंड, दिस इज वॉट हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ हुआ। दिस इसका मतलब होगा ऐसा कुछ, वॉट हैपेंड जो हुआ, हैपेंड का मतलब होगा हुआ, लेकिन कुछ ऐसा हुआ। वन स्नोवी मॉर्निंग, वन स्नोवी मॉर्निंग एक बर्फीली सुबह, स्नोवी का मतलब है बर्फीली, स्नो का मतलब होता है बर्फ, स्नोवी है तो बर्फीली, मॉर्निंग सुबह। आ फॉक्स केम, आ फॉक्स केम एक लोमड़ी आई, केम का मतलब है आई, केम कम का सेकेंड फॉर्म है, कम का मतलब होता है आना और केम है तो आई या फिर आया। आउट ऑफ इट्स बरो, आउट ऑफ इट्स बरो अपनी मांद से, आउट का मतलब यहां पर से भी हो सकता है या फिर बाहर भी हो सकता है। इट्स अपनी, बरो का मतलब होता है मांद, ध्यान दीजिएगा इसे बरो पढ़ते हैं। एक लोमड़ी अपनी मांद से बाहर आई। शी सॉ, शी सॉ उसने देखा, शी का मतलब होगा उसने, सॉ देखा। सॉ सी का सेकेंड फॉर्म है, सी का मतलब होता है देखना, सॉ है तो देखा। ध्यान दीजिएगा जिस सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई हो तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे शी सॉ, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि इसमें सी का सेकेंड फॉर्म सॉ यूज हुआ है। आ मैन, आ मैन एक आदमी, उसने एक आदमी देखा। ड्राइविंग अ कार्ट, ड्राइविंग अ कार्ट एक बग्गी चलाते हुए, ड्राइविंग का मतलब है चलाते हुए, कार्ट का मतलब ऐसे होता है बग्गी, लेकिन हम यहां पर इसे गाड़ी ही कहेंगे, घोड़ा गाड़ी को भी कार्ट ही कहते हैं। उसने एक आदमी को घोड़ा गाड़ी चलाते हुए देखा। इट वॉज फुल ऑफ फिश, इट वॉज फुल ऑफ फिश
यह मछलियों से भरी हुई थी। फुल ऑफ का मतलब होगा भरी हुई। वॉज थी। फिश मछलियों से, फिश का मतलब होता है मछली। शी जम्प्ड ऑन टू द कार्ट। शी जम्प्ड वह कूद गई। जंप का मतलब होता है कूदना और जम्प्ड है तो कूद गई। ऑन टू द कार्ट गाड़ी पर। ऑन टू का मतलब है पर, कार्ट घोड़ा गाड़ी या फिर गाड़ी। एंड थ्रू डाउन। एंड थ्रू डाउन और नीचे फेंक दिया। थ्रू का मतलब है फेंक दिया, फेंक दिया। डाउन नीचे। थ्रो का सेकेंड फॉर्म है। थ्रो का मतलब होता है फेंकना और थ्रू है तो फेंक दिया। ध्यान दीजिएगा जिस सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई हो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। लॉट्स ऑफ फिश। लॉट्स ऑफ फिश ढेर सारी मछलियां। लॉट्स ऑफ का मतलब है ढेर सारी, ढेर सारी। फिश मछलियां। ध्यान दीजिएगा फिश का कोई भी प्लूरल नहीं होता है। फिश का मतलब मछली भी होगा और मछलियां भी होगा, इसे फिशेस नहीं लिखेंगे। तो उसने नीचे ढेर सारी मछलियां फेंक दी। देन फिर, देन का मतलब है फिर। शी जम्प्ड ऑफ द कार्ट। शी जम्प्ड वह कूद गई। ऑफ द कार्ट गाड़ी से, वो गाड़ी से कूद गई। ध्यान दीजिएगा ये ऑफ है, ठीक, और जो ओ एफ होता है वो ऑफ होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। वो गाड़ी से कूद गई। एंड और स्टार्टेड टू ईट। स्टार्टेड टू ईट और खाने लगी। ईट का मतलब होता है खाना। स्टार्टेड लगी या फिर उसने शुरू कर दिया, शुरू कर दिया, उसने खाना शुरू कर दिया। द फिश मछली, उसने मछलियां खाना शुरू कर दिया। अ बियर वॉज पासिंग बाय। अ बियर एक भालू। वॉज पासिंग बाय गुजर रहा था। पासिंग बाय का मतलब है गुजर रहा, गुजर रहा। वॉज था। ही आस्क्ड द फॉक्स। ही आस्क्ड उसने पूछा। आस्क्ड का मतलब है पूछा। ही उसने यानी उस भालू ने पूछा। द फॉक्स उस लोमड़ी से। हाउ डिड यू कैच ऑल दोज फिश। हाउ डिड यू कैच तुमने कैसे पकड़ा। कैच का मतलब होता है पकड़ना। डिड यू कैच है तो कैसे पकड़ा। ऑल दोज फिश उन मछलियों को। दोज का मतलब होगा उन, फिश मछलियों को। द फॉक्स लव्ड। द फॉक्स लव्ड उस लोमड़ी को पसंद था। लव का मतलब यहां पर होगा लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, तो उसे पसंद था। टू फूल पीपल। टू फूल पीपल लोगों को बेवकूफ बनाना। फूल का मतलब होता है बेवकूफ, बेवकूफ, और यहां टू फूल है तो बेवकूफ बनाना। पीपल लोगों को, पीपल का मतलब लोग। शी सेड। शी सेड उसने कहा। शी का मतलब उसने, सेड कहा। सेड से का सेकेंड फॉर्म है। से का मतलब होता है कहना, सेड है तो कहा। आइल टेल यू। आइल टेल यू मैं तुम्हें बताऊंगी। ये आई विल का शॉर्ट फॉर्म है। टेल का मतलब होता है बताना। यू तुम्हें, मैं तुम्हें बताऊंगी। डिग अ होल। डिग अ होल एक बिल करो। डिग का मतलब होता है गड्ढा करना या फिर खोदना।
एक बिल खोदो। होल का मतलब होता है बिल, डिग का मतलब खोदना। एक बिल खोदो। इन अ स्नो, इन अ स्नो, बर्फ में। लेट योर लॉन्ग टेल गो डाउन, लेट योर लॉन्ग टेल गो डाउन, अपनी लंबी पूंछ को जाने दो। लेट योर लॉन्ग टेल गो, अपनी पूंछ को जाने दो, डाउन नीचे। द होल, द होल, उस छेद में, अपनी लंबी पूंछ को उस छेद में जाने दो। सिट देयर, सिट देयर, वहां बैठो। सिट का मतलब होता है बैठना, देयर वहां। ऑल डे, ऑल डे, पूरे दिन। ऑल डे का मतलब है पूरे दिन, पूरे दिन वहां बैठो। व्हेन यू पुल आउट, व्हेन यू पुल आउट, जब तुम खींचोगे। व्हेन का मतलब है जब, पुल का मतलब होता है खींचना, आउट का मतलब बाहर, जब तुम बाहर खींचोगे। योर टेल, योर टेल, अपनी पूंछ। फिश विल बी स्टक, फिश विल बी स्टक, मछलियां फंसी होंगी। टू इट, इससे। स्टक का मतलब होता है फंसना, विल बी स्टक है तो फंसी होंगी, टू इट इससे। द बियर लव्ड फिश, द बियर उस भालू को, लव्ड फिश, मछलियां पसंद थीं, उस भालू को मछलियां पसंद थीं। सो, इसलिए, सो का मतलब है इसलिए। ही डिड, ही डिड, उसने किया। डिड का मतलब है किया, डिड डू का पास्ट है, डू का मतलब होता है करना और डिड है तो किया। एज ही वॉज टोल्ड, एज ही वॉज टोल्ड, जैसा उसे बताया गया था। बट, लेकिन, ही कुड नॉट, ही कुड नॉट पुल आउट, पुल आउट, वह नहीं खींच सका। ही कुड नॉट पुल आउट का मतलब है वह नहीं खींच सका। हिज टेल, हिज टेल, अपनी पूंछ, वह अपनी पूंछ नहीं खींच सका। इट वॉज स्टक, इट वॉज स्टक, यह फंस गई थी। टू द स्नो, टू द स्नो, बर्फ में। ही पुल्ड हार्ड, ही पुल्ड हार्ड, उसने जोर से खींचा। हार्ड का मतलब होगा जोर से, पुल्ड खींचा। हिज टेल ब्रोक ऑफ, हिज टेल, उसकी पूंछ। ब्रोक ऑफ, टूट गई, उसकी पूंछ टूट गई। ब्रोक ऑफ, ब्रेक ऑफ का सेकेंड फॉर्म है। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टूटना और ब्रोक ऑफ है तो टूट गई। ऑल दैट वॉज लेफ्ट, ऑल दैट वॉज लेफ्ट, जो कुछ भी बचा था। वॉज लेफ्ट का मतलब होगा बचा था, बचा था। वॉज अ स्टंप, वॉज अ स्टंप, वह एक जड़ का टुकड़ा था। जो जड़ से जुड़ी हुई चीजें होती हैं थोड़ी सी बची हो उसे स्टंप कहते हैं, तो इसे हम यहां पर टुकड़ा कहेंगे। सिर्फ टुकड़ा ही बचा था। टिल टुडे, टिल टुडे, आज तक। टिल का मतलब है तक, टुडे आज, आज तक। बियर्स कैरी, बियर्स कैरी, भालू लिए होते हैं या फिर लेकर चलते हैं। दैट स्टंप, दैट
स्टम्प, वो टुकड़ा। आज तक भालू वो टुकड़ा लेकर चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।